हेलो एवरीवन, आइए आज हम एक कहानी के माध्यम से हिंदी पढ़ने का अभ्यास करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का यह कहानी है बंदर और मगरमच्छ। यहाँ आप जैसा कि इस चित्र में देख सकते हैं, यह एक जामुन का पेड़ है जिस पर एक बंदर बैठा हुआ है, ठीक है। और यहाँ नदी में एक मगरमच्छ है। तो इस वीडियो में आज हम इनकी कहानी पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, बने रहिए वीडियो में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो को शुरू करते हैं और इसमें जो भी कठिन शब्द मिलेंगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आई होप कि आपको सरल शब्दों को मात्रा लगाकर पढ़ना आता होगा, ठीक है। तो इसमें जो भी कठिन शब्द मिलेंगे उनको मैं बताऊंगा। तो देखिए, बंदर और मगरमच्छ, ठीक है। आज का ये टाइटल है बंदर और मगरमच्छ। यहाँ देखिए, मगरमच्छ में यहाँ आधा च लगा हुआ है, ठीक है। आधा च और श। मच्छ, यहाँ से यहाँ तक मच्छ पढ़ेंगे, ठीक है, मगरमच्छ। तो चलिए कहानी में और आगे बढ़ते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक गहरी नदी के किनारे एक बड़ा जामुन का पेड़ था। उस पेड़ पर एक चतुर बंदर रहता था। वह बहुत खुश था क्योंकि पेड़ पर मीठे मीठे जामुन उगते थे, यानी पेड़ पर मीठे मीठे फल लगते थे जिन्हें वह मज़े से खाता था। बंदर और मगरमच्छ की दोस्ती। अब देखिए, बंदर और मगरमच्छ की दोस्ती कैसे हो जाता है। नदी में एक मगरमच्छ भी रहता था। एक दिन मगरमच्छ थका हुआ और भूखा पेड़ के पास आया। बंदर ने उसे देखकर दया की और मीठे जामुन तोड़कर उसे खाने के लिए दिए। मगरमच्छ को जामुन बहुत पसंद आए और वह रोज़ वहाँ आने लगा। धीरे धीरे दोनों अच्छे दोस्त बन गए, ठीक है। तो इस तरह से वे दोनों दोस्त बन जाते हैं। मगरमच्छ को एक दिन भूखे वे इस तरह बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं, ठीक है। एक दिन मगरमच्छ भूखा था तो बंदर ने जामुन उसको खिलाया तो उसको जामुन बहुत पसंद आया, ठीक है। और फिर वह धीरे धीरे दोनों की दोस्ती हो गई। तो यहाँ पर देखिए, अच्छे, यहाँ पे आधा च और छे, अच्छे, इसे अच्छे पढ़ेंगे, ठीक है। और यहाँ रोज, यहाँ आप देख रहे हैं रो और ज में यहाँ पे बिंदी आप देख रहे हैं नीचे में, ठीक है। ये बिंदी जो है तो उसके लगने से इसे ज पढ़ते हैं, ठीक है। ज ऐसे इसको ज पढ़ते हैं, लेकिन ये ज में जब यहाँ पे बिंदी लग जाती है तो इसे ज पढ़ते हैं, ठीक है, ज। तो इतना समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। मगरमच्छ की पत्नी की चालाकी। अब देखिए, मगरमच्छ की पत्नी क्या चालाकी करती है। यहाँ पे लिखा है पत्नी, ठीक है। यहाँ पत्नी है तो प आधा त और नी, पत्नी, ठीक है। इसे पत्नी नहीं पढ़ना है, पत्नी पढ़ना है, ठीक है। आधा त है तो त को आधा ही पढ़ना है। आगे देखते हैं। एक दिन मगरमच्छ ने घर जाकर अपनी पत्नी को जामुन खाने को दिए। पत्नी को जामुन बहुत स्वादिष्ट लगे। उसने सोचा, अगर यह फल इतने मीठे हैं तो जो बंदर इन्हें खाता है उसका दिल कितना मीठा होगा। उसने मगरमच्छ से कहा, मैं उस बंदर का दिल खाना चाहती हूँ, ठीक है। देखिए क्या बोल रही है कि मैं उस बंदर का दिल खाना चाहती हूँ। मगरमच्छ पहले तो बहुत घबरा गया, लेकिन पत्नी के जिद करने पर वह चालाकी से बंदर को बुलाने चला गया। उसने बंदर से कहा, मित्र, मेरी पत्नी तुम्हें हमारे घर खाने पर बुला रही है। तो इस तरह से मगरमच्छ उसे बोलता है कि
मित्र मेरी पत्नी तुम्हें हमारे घर खाने पर बुला रही है। ठीक है, यानी कि खाना खाने के लिए हमारे घर बुला रही है। तो यहाँ पर देखिए जिद, इसे जिद पढ़ेंगे। ठीक है, जिद। बंदर की चतुराई। अब आगे देखिए बंदर कितना चतुर है। बंदर खुश हो गया, लेकिन जैसे ही वह मगरमच्छ की पीठ पर बैठकर नदी पार करने लगा, मगरमच्छ ने उसे सच्चाई बता दी। तो जैसे ही उसने नदी पार करने लगता है मगरमच्छ, तो उसने सच्चाई बता देता है बंदर को। ठीक है, उसने कहा, मित्र मेरी पत्नी तुम्हारा दिल खाना चाहती है, इसलिए मैं तुम्हें उसके पास ले जा रहा हूँ। ठीक है, ऐसे बोलता है कि मित्र मेरी पत्नी तुम्हारा दिल खाना चाहती है, इसलिए मैं तुम्हें उसके पास ले जा रहा हूँ। बंदर घबरा गया। ठीक है, बंदर बेचारा घबरा जाता है, लेकिन उसने अपनी चतुराई से कहा, अरे मित्र तुमने पहले क्यों नहीं बताया। देखिए क्या कहता है, अरे मित्र तुमने पहले क्यों नहीं बताया, मेरा दिल तो पेड़ पर ही रह गया है। देखिए क्या बोलता है, मेरा दिल तो पेड़ पर ही रह गया है, चलो वापस चलते हैं, मैं उसे ले लेता हूँ। क्यों बोलता है मेरा दिल तो पेड़ पर ही रह गया है, पेड़ पर छूट गया है, तो बोलता है चलो वापस चलें, उसे लेकर के आते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, मगरमच्छ उसकी बातों में आ गया और वापस किनारे आ गया। तो मगरमच्छ उसकी बातों में आ जाता है और वापस नदी के किनारे पर आ जाता है। जैसे ही मगरमच्छ किनारे पहुंचा, बंदर जल्दी से पेड़ पर चढ़ गया और बोला, मूर्ख मगरमच्छ, दिल शरीर के अंदर होता है, कोई उसे बाहर कैसे रख सकता है। तो बंदर क्या बोलता है, मूर्ख मगरमच्छ, दिल तो शरीर के अंदर होता है, कोई उसे बाहर कैसे रख सकता है। ठीक है, तो ये सच बात है कि दिल तो शरीर के अंदर ही होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कठिन शब्द है मूर्ख, यहाँ है मूर्ख। ठीक है, तो ये म में बड़ी की मात्रा है, ये तो आप जानते हैं। ठीक है, इसे मुँह पढ़ेंगे। इसके बाद ये आधा र, इसे आधा र पढ़ते हैं जो ख में मात्रा लगा है ऊपर में, और उस ख से पहले पढ़ेंगे, यानी कि मुँह के बाद पढ़ेंगे इसे मूर्ख, मूर्ख पढ़ेंगे इसे। ठीक है, और यहाँ पे दोस्ती, इसे दोस्ती पढ़ेंगे, दो आधा स और ती, दोस्ती, दोस्ती। ठीक है, तुमने दोस्ती के साथ धोखा किया, अब मैं तुम पर कभी विश्वास नहीं करूँगा। ठीक है, वो क्या बोलता है कि तुमने दोस्ती के साथ धोखा किया, अब मैं तुम पर विश्वास कभी नहीं करूँगा। तो यहाँ देखिए विश्वास, यहाँ पे ये कैसे है, यहाँ पे वी है। ठीक है, वी, इसके बाद आधा श, ये शलगम वाला श, इसके बाद वा और स, विश्वास। ठीक है, इस तरह से, तो ये इस तरह से लिखा गया है। ठीक है, ऐसे करके, और यहाँ पे व बनाया गया है ऐसे, ऐसे। तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं और ऐसे भी, ऐसे लिखते हैं तो ज़्यादा सरल है। ठीक, अब देखिए मगरमच्छ शर्मिंदा हो गया और चुपचाप वापस नदी में चला गया। ठीक है, तो इसके बाद मगरमच्छ शर्मिंदा हो गया, चुपचाप नदी में चला गया। तो यहाँ पर देखिए एक शब्द है शर्मिंदा, तो यहाँ पे शर्मिंदा। ठीक है, यहाँ पे उसी तरह से है, ये आधा र है जो कि श के बाद पढ़ेंगे शर्मिंदा। ठीक है, अब देखिए इस कहानी की शिक्षा, यहाँ पे हमें क्या शिक्षा मिलता है। ठीक है, यहाँ शिक्षा, ये जो बिंदी जो है ये इसकी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हेडिंग डाला गया है, इसलिए यहाँ पे दो बिंदी ऐसे लगाया गया है, तो इसे शिक्षा पढ़ेंगे। और यहाँ देखिए इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि संकट के समय हमें घबराने की बजाय अपनी बुद्धिमानी से समस्या का हल निकालना चाहिए। ठीक है, तो संकट के समय हमें अपनी बुद्धिमानी से समस्या का हल निकालना चाहिए। तो यहाँ पे बुद्धिमानी एक कठिन शब्द लगता है, तो यहाँ पे बू तो आप जानते हैं। इसके बाद देखिए इसको, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ आधा ध है, इसके बाद दी, लेकिन ये आधा द है और पूरा धी है। ठीक है, बुद्धिमानी,
तो इसे बुद्धिमानी पढ़ेंगे। और समस्या, स म आधा स इसके बाद या, ठीक है, समस्या। तो ये रहा आज का कहानी दोस्तों। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो हम मिलते हैं किसी अगली वीडियो पर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, पढ़ाई करते रहना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, टेक केयर एंड गुड बाय।